हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है रेंडो क्लासेस। इस चैनल पे आपको मिलेगा सभी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट। आज जो हम टॉपिक डील करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सोर्सेस ऑफ फूड। ये जो टॉपिक है वो डील करेंगे जेटेड पर्पस के लिए और साथ ही साथ क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर। आज का कंटेंट है सोर्सेस ऑफ फूड। इसमें हम फूड के बारे में जानेंगे, फूड के इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानेंगे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर, प्लांट पार्ट्स एज अ फूड सोर्सेज और साथ ही साथ हम लोग एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड सोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और वैसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हम उनको भी डील करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं खाने के बारे में। खाना होता क्या है? खाना एक ऐसा चीज़ है जो हमें न्यूट्रिएंट सब्सटेंस प्रोवाइड करता है, जिससे कोई भी जीवित चीज़ उसे खाकर अपने आप को एनर्जी देता है। उसी की वजह से उसका शरीर में विकास होता है और वो अपने बॉडी को मेंटेन कर पाता है। सही मायने में कहें तो फूड हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए। ये हमारी मदद करती है ताकि हमारा शरीर बड़ा हो सके और साथ ही साथ ये रिपेयर करता है हमारे बॉडी पार्ट्स को। साथ ही साथ अगर कोई भी जानवर या इंसान या कोई भी प्लांट अगर बीमार है तो सही खाने से उसका बीमारी ठीक भी हो सकता है। हर तरह के जिंदा चीज़ों को खाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो खाना ना ले तो वो कमज़ोर महसूस करने लगता है और वो बीमार भी हो सकता है। खाने की कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे राइस, ब्रेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एग्स। अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स वैसे मटेरियल होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी खाने को बनाने के लिए, या तो कोई डिश को या फिर कोई फूड आइटम को। हर एक खाने में एक से ज़्यादा प्रकार के इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उन्हें मिक्स करके हम एक खाना बनाते हैं। वो खाना जो कि प्लांट्स या फिर कोई और एनिमल्स कंज्यूम करता है। जैसे कि अगर हमें खीर बनाना है तो उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होगा चावल, मिल्क, वाटर एंड कार्डमम। अगर हम फूड हैबिट्स का द्वारा देखें तो जानवरों को कई प्रकार में बांटे गए हैं, जैसे कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स। चलिए ये सभी को एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है हर्बीवोरस। अगर हर्बीवोरस देखें तो ये वैसे जानवरों की बात करती है जो जानवर सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, उसे हम हर्बीवोरस कहते हैं। हर्बीवोरस जो टर्म है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, हर्बी और वोर। हर्बी का मतलब होता है प्लांट एंड वोर का मतलब होता है ईटर। ऐसे एनिमल जो इनका दांत जो होता है वो चौड़ा होता है और वो ब्लंट होता है, मतलब वो शार्प नहीं होते। और ये दांत सिर्फ बने ही होते हैं ताकि जमीन से घास या फिर वेजिटेबल्स को वो निकाल सके और उसको अच्छे से चबा के मीन्स ग्राइंड करके उसको खा सके। हर्बीवोरस में काव, गोट, डियर, एलिफेंट, हॉर्स, रैबिट, बटरफ्लाई एटसेट्रा एनिमल्स आते हैं। अगर हम दूसरे प्रकार का देखें तो वो है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस वैसे एनिमल्स को कहा जाता है जो सिर्फ फ्लैश या फिर अदर एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। जैसे कि ये जो कार्निवोरस टर्म जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, कार्नी एंड वोर। कार्नी का मतलब होता है मीट एंड वोर मतलब होता है ईटर, मीन्स दोज एनिमल्स हु कंज्यूम ओनली मीट। इनके दांत जो होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, जिसके हम लोग कैनाइन्स कहते हैं। साथ ही साथ इनके शार्प क्लोज होते हैं और इनका जो जबड़ा होता है वो बहुत ताकतवर होता है ताकि वो फ्लेश को टीयर कर सके। एग्जाम्पल है लायन, टाइगर, फॉक्स, ईगल, स्नेक एंड शार्क। ओमनिवोरस। ओमनिवोरस वैसे एनिमल्स को कहा जाता है जो प्लांट और साथ ही साथ फ्लेश को भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है ओमनी एंड वोर। ओमनी मीन्स ऑल एंड वोर मीन्स ईटर, मीन्स दोज काइंड ऑफ एनिमल who eats everything. They have different types of teeth that help them eat both plant and animal food. Example, human beings, bear, crow, dog, cockroach and rat. Now the fourth term or the fourth type is scavengers. Scavengers are the animals that eat the flesh of animals that are already dead. Means वैसे जानवरों को ये कंज्यूम करते हैं जो ऑलरेडी मर चुके हैं या फिर सड़ रहे हो, तो वैसे सड़ने से पहले को वो कंज्यूम कर सकता है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होता है, कभी कभी ये सड़े गलों को भी पचा सकते हैं। दे डोंट हंट, वो किसी भी जानवर को शिकार नहीं करते हैं बल्कि मरे हुए जानवर को ही कंज्यूम करते हैं। और ये एक तरह से इन्वायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं, जैसे कि वल्चर और हाइना। फिफ्थ टाइप इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का बात करें तो ये वैसे जानवर या ऑर्गेनिज्म होते हैं
जो वो डिकम्पोज डेड प्लांट्स या एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखें तो ये वैसे ऑर्गेनिज्म है जो कि छोटे छोटे या डेड डिके या मैटर को वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स को वो वापस सॉइल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इनके बजाय अगर हम लोग देखें, अगर इनको हम छोड़ दें तो अर्थ जो है वो सिर्फ डेड प्लांट्स और एनिमल्स से कवर्ड होगी, बट ये डेड प्लांट्स डेड एनिमल्स को ये छोटे छोटे टुकड़ों में कंज्यूम करके और वापस ये सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया। अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स में सभी उसके हिस्से, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो या पत्ते या फ्लावर या फ्रूट हो, वो सभी प्रकार से खाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम प्लांट्स में रूट्स पे फोकस करें तो कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, अंडरग्राउंड टैप रूट्स या फिर स्टोरेज रूट्स, ये सारे जो होते हैं ये कंज्यूम किए जाते हैं। अगर स्टेम्स में देखे जाएं तो पोटैटो, अनियन, गार्लिक, जिंजर, शुगर केन, ये सारे जो है एज ए स्टेम खाए जाते हैं, लेकिन हम इन स्टेम्स को हम लोग ट्यूबर भी कहते हैं या फिर बल्ब भी कहते हैं। अगर हम पत्तों की बात करें तो पत्तों में स्पिनिच, कैबेज, लेटस, कोरिएंडर और मिंट को भी हम खाए जाते हैं, और ये जो पत्ते होते हैं वो एज अ लीफ ब्लेड्स कहा जाता है या फिर होल लीव्स के रूप में कंज्यूम किए जाते हैं। अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बनाना फ्लावर, इसे भी हम कंज्यूम करते हैं। और फ्लावर्स को कभी कभी हम फ्लावर के हेड को कंज्यूम करते हैं या फिर होल फ्लावर को ही कंज्यूम कर लेते हैं। फ्रूट्स में एप्पल, मैंगो, बनाना, टोमेटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, ये सारे आते हैं जो या तो पकने पे खाए जाते हैं या फिर उनको चूल्हे पे या आग में पकाकर भी खाया जा सकता है। अगर हम सीड्स की बात करें तो वीट, राइस, मेज, पल्सेस, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ये सारे सीड्स के रूप में खाए जाते हैं, जो कि एम्ब्रियो होते हैं किसके, सीड कोड्स के, एम्ब्रियोज विद सीड कोड्स। अगर हम नोट देखें तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके दो या दो से अधिक पार्ट्स को भी खाया जाता है, जैसे कि बनाना प्लांट के स्टेम को भी खाया जाता है, फ्रूट को भी खाया जाता है और साथ ही साथ उसके फ्लावर्स को भी कंज्यूम किया जाता है। हम पंपकिन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, पंपकिन का फ्रूट भी खाया जाता है और उनका फ्लावर भी खाया जाता है, और साथ ही साथ उनके पत्तों का चटनी भी बनाया जाता है। प्लांट्स के अंतर्गत कुछ एक्सेप्शन केसेस भी है, जैसे कि स्प्राउटेड सीड्स। अगर हम देखें तो सीड वैसा जिसको हम थोड़ा सा नमी में रखते हैं, पानी में फुला देते हैं या सोक करते हैं और उसके बाद वो स्प्राउट होते हैं, तो हम उसको भी खाने के रूप में यूज करते हैं। साथ ही साथ जैसे कि स्प्राउटेड मूंग बीन, स्प्राउटेड चिकपी, तो ये सब हम लोग खाते हैं। साथ ही साथ नेक्टर्स भी एक प्लांट से ही मिलता है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि एक फ्लावर जो होता है, फ्लावर के जहाँ पे सेंटर होता है उसी में एक तरह का वाटर जैसा जूस मौजूद होता है जिसको हम लोग पीते हैं, जो पीने में बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है। नॉर्मली ये नेक्टर जो होता है बीज कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर इंसानों की बात करें तो पलास नाम का एक फ्लावर होता है जो कि झारखंड में मिलता है। उस पलास के फ्लावर में भी ये नेक्टर बहुत अधिक मात्रा में होता है जिसे हम ह्यूमंस भी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और ये नेक्टर नॉर्मली बीज कंज्यूम करते हैं और उसको कंज्यूम करने के साथ साथ कलेक्ट करके उनसे वो हनी बीज का नेक्टर बनाया जाता है, यानी कि शहद बनाया जाता है, यानी कि हनी। अगर हम एनिमल प्रोडक्ट से फूड सोर्स की बात करें तो एनिमल प्रोडक्ट से हमें मिल्क मिलता है, जैसे कि काव, बफेलो, गोट, इनसे हमें मिल्क प्राप्त होता है जिसे हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं या फिर उनसे अदर प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, जैसे कि हम दूध से कर्ड बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, बटर या घी या पनीर भी बना सकते हैं। अगर हम एग्स को देखें तो एग्स नॉर्मल बर्ड से मिलता है, जैसे कि हैन, डक और गूस, और ये रिच सोर्स होता है प्रोटीन्स का और विटामिन का। मीट नॉर्मली हम लोग गोट, चिकन, फिश या प्रॉन से पाते हैं, ये नॉर्मली रिच सोर्स होता है प्रोटीन का। हनी जो हम प्राप्त करते हैं हनी बी से, ठीक है, इसका हम लोग डायरेक्ट कंजम्पशन भी करते हैं और साथ ही साथ इसको हम लोग कुकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ मेडिसिन में भी। क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, नॉर्मली हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है मिल्क एनिमल्स या डेयरी एनिमल्स, वैसे एनिमल्स जो दूध देते हैं, ठीक है। इन्हें हम रखते हैं या फिर पालते हैं सिर्फ दूध के लिए, जैसे कि काव, बफेलो, गोट। दूसरे टाइप का एनिमल्स आता है ड्रॉट एनिमल्स। ड्रॉट एनिमल्स मीन्स वैसे एनिमल्स जो दूध नहीं देते हैं, जैसे कि इनका हम इस्तेमाल करते हैं खेती करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए या फिर सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए एज अ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें ऑक्स, हॉर्स या फिर कैमल आते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एनिमल आता है मीट यील्डिंग एनिमल्स।
मतलब वैसे एनिमल जिनको हम सिर्फ इसलिए पालते हैं ताकि हम उनसे मीट को ऑब्टेन कर सके, जैसे कि गोट, चिकन, फिश। अगर हम फूड सोर्सेज का अदर देखें जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में नहीं आता है, तो उसमें आते हैं सोल्ट, जो कि हम सी वाटर या फिर रॉक से ऑब्टेन करते हैं, या फिर पानी जो हम नॉर्मली रिवर, कुआं या फिर चापानल या फिर बरसात से हासिल करते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रीन प्लांट या फिर पेड़ पौधे जो है वो अपना भोजन किस तरह से बनाते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स आर कोल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें, वो नॉर्मली डिपेंडेंट होते हैं दूसरे प्लांट्स पे। नासिक सबसे पहले जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ हवा जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, साथ ही साथ वो वाटर को कंज्यूम करते हैं, और उनके पत्तों में क्लोरोफिल होता है जो कि एक तरह से ग्रीन पिगमेंट के रूप में काम करता है। इन सब का यूज करके वो खाना बनाते हैं। अगर इस प्रोसेस को हम लोग देखें तो ये प्रोसेस के दौरान वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज को या फिर कार्बोहाइड्रेट को, और साथ ही साथ ऑक्सीजन को। अब ये प्लांट क्या करते हैं, ये जितने भी एक्स्ट्रा फूड ये बनाते हैं वो उसको स्टोर करते हैं एज अ स्टार्च, और ये स्टार्च कहाँ पे कंज्यूम होता है, तो इसके वेरियस पार्ट्स जो होते हैं उसमें वो इसको स्टार्च के रूप में स्टोर करके रख लेते हैं। चलिए, हमने इस चैप्टर्स को अच्छे से देखा। अब हम इसमें से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ omnivores? ऑप्शन ए goat and human being, option B human beings and cockroach, option C cockroach and eagle, option D eagle and goat. If we will see it, we are asking what pair of omnivores. Omnivores means those kind of animals which eat everything. So the answer will be what? Human beings and cockroach. Both of them are what? Omnivores. If you see explanation, goats are herbivorous, they only eat plants. Eagles are carnivorous, they eat flesh. While humans and cockroaches are those two animals which eat everything, plants as well as animals. Now see, question number 2 says, honeybee makes honey from. They make honey from what? So simply they make the honey from nectar, and those nectars are they obtain from flowers. After obtaining it from flowers, they simply convert it into honey in their beehives. Now question number 3, which of the following are sources of milk for human beings? Normally cow, option A cow and horse, option B cow and sheep, option C sheep and horse, option D horse and ox. The correct answer is going to be option B 1 and 2, that is cow and sheep. Now question number 4, the part of the banana plant not used as a food is. Which part of the banana is not used as a food? The answer is root. Normally flower we eat, stem and fruit we also eat, but its root we don't eat. So the correct answer is banana plants, the flower, fruit and stem all are edible except the root. चलिए अब चैप्टर का हम लोग समरी देखते हैं। तो सबसे पहले, फूड इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। हमारा खाने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? ताकि हम अच्छे से हमारा बॉडी का ग्रोथ हो, हमें एनर्जी मिले, हमारे डैमेज बॉडी पार्ट्स को वो हील कर सके और वो हमें प्रोटेक्ट करे अलग अलग तरह की बीमारियों से। खाना जो है उसका सोर्स दो तरह का होता है, एक प्लांट सोर्स और एक एनिमल सोर्स। अगर प्लांट पार्ट्स को देखें तो उनमें उनका रूट, स्टेम, पत्ते, फ्लावर्स, फ्रूट और सीड को हम लोग कंज्यूम करते हैं। कुछ कॉमन रूट वेजिटेबल देखें तो आते हैं कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो और बीट रूट। कुछ स्टेम फूड्स को देखें तो वो आते हैं पोटैटो, अनियन, गार्लिक, जिंजर, शुगर केन। कॉमनली लीफी वेजिटेबल्स की अगर बात करें तो उसमें आते हैं स्पिनच, कैबेज, लेटस, कोरिएंडर और मिंट। और एडिबल फ्लावर्स की बात करें तो उसमें कॉलीफ्लावर, ब्रोकली और बनाना फ्लावर आते हैं। साथ ही साथ फ्रूट्स में देखें तो एप्पल, मैंगो, बनाना, टोमेटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर आते हैं। सीड्स एज फूड देखें तो सीरियल, व्हीट, राइस, मेज। पल्सेज में देखें तो दाल में मूंग, चिकपी, ये सब आते हैं। ऑयल सीड्स में देखें तो मस्टर्ड, ग्राउंडनट और कोकोनट। एनिमल प्रोडक्ट्स में देखें तो मिल्क, एग एंड मीट एंड हनी, ये सारे आते हैं। टाइप्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब इसमें हमारे 3 तरह के एनिमल्स आते हैं। मिंच एनिमल्स जो कि दूध देते हैं, ड्राउट एनिमल्स जो दूध नहीं देते, उनका हम लोग यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर खेती के लिए। थर्ड टाइप आता है मीट यील्डिंग एनिमल, जिसको हम सिर्फ पालते हैं सिर्फ और सिर्फ मीट के लिए। इसके अलावा हर्बीवोरस जो कि सिर्फ प्लांट कंज्यूम करते हैं, कार्निवोरस जो सिर्फ एनिमल कंज्यूम करते हैं, ओमनिवोरस जो दोनों को कंज्यूम करते हैं, एनिमल एंड प्लांट दोनों।
स्कैवेंजर्स में आते हैं वैसे जो डेड एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। डिकम्पोजर वैसे जानवर जो सड़े गले मीट को कंज्यूम करके वो मिट्टी में मिक्स करते हैं। इसके अलावा स्प्राउटेड सीड्स को भी हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, जो कि हम रो या फिर कुक करके भी खाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अलग अलग पार्ट कंज्यूम किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि बनाना जिसमें फ्रूट, स्टेम, फ्लावर, या पम्पकिन जिसका फ्रूट, फ्लावर और लीफ को भी कंज्यूम किया जाता है। कुछ ऐसे नन प्लांट या नन एनिमल फूड सोर्सेज है, जैसे कि सॉल्ट जो कि हम सी से प्राप्त करते हैं या रॉक से, वाटर जो कि हम नदी या कुएं से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ग्रीन प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर कहे जाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ये करते हैं, जिसमें उन्होंने सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल को कंज्यूम करके वो अपना खाना बनाते हैं। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसके लिए थैंक यू। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने टॉपिक या अपने ओपिनियन को भी रख सकते हैं। थैंक यू।